नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सॉल्यूशन एट क्लिक में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका और भारत की चुनावी प्रक्रियाओं में क्या क्या अंतर है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस को बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से जाना था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फटाफट देख लेते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज आवर कंट्री इंडिया। अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। इन सभी 50 राज्यों के अपने अपने संविधान हैं और इसी वजह से सभी स्टेट्स में वोटिंग को लेकर अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और इन्हीं की वजह से जहां कुछ स्टेट फिक्स इलेक्शन डेट से पहले भी वोटिंग डालने का प्रोविज़न देते हैं, तो वहीं कुछ स्टेट उसके बाद में भी वोट डालने का प्रोविज़न देते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में आम चुनावों को लेकर पूरे देश में एक ही चुनाव आचार संहिता लागू होती है और यह चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि चुनाव कैसे होंगे। और भारत में पहले या बाद में वोट डालने जैसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो तारीखें निर्धारित की हैं उसी दिन वोट डालना होगा। इसमें बस कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और जो अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो ये अपने वोट मतगणना शुरू होने से पहले अपने अपने क्षेत्रों में पहुँचा सकते हैं। और फिर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलर वोट्स का ट्रेंड होता है। इन्हीं वोट्स के जरिए पता चलता है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। 5 बार ऐसा हुआ है आज तक का अमेरिकी इतिहास में कि पॉपुलर वोट्स जीतने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। इनके बारे में जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। और अमेरिका में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी वहाँ पर अमेरिका की जनता सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, ये चुनते हैं अपने इलेक्टर्स और अल्टीमेटली इलेक्टर्स राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में पॉपुलर वोट जैसा कोई ट्रेंड नहीं होता है। यहाँ पर होते हैं फेज वाइज इलेक्शन, लेकिन इन फेज वाइज इलेक्शंस में धीरे धीरे यह पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। और भारत में होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी भारत का नागरिक अपने मत का प्रयोग उसी व्यक्ति के लिए करता है जिसको वह पसंद करता है। और यह मैं आपको बता ही चुका हूं कि इलेक्टर्स अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वह 2 वोट डालते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए और एक प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अमेरिका के अधिकतर राज्यों ने बाद में संविधान में संशोधन करते हुए यह मैंडेटरी कर दिया कि इलेक्टर्स उसी व्यक्ति को वोट डालेंगे जिनको वहाँ की जनता ने पसंद किया है। यानी वो अपनी पसंद से ऐसा नहीं कर सकते कि देश की जनता ने इस ए कैंडिडेट को वोट दिया और वो अल्टीमेटली बी कैंडिडेट को वोट देकर उसे जितवा दे। और भारत में क्या होता है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती हैं वो फिर बाद में अपना नेता चुनकर उसको प्रधानमंत्री बना देती है। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम भी है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कम सीटें जीतने वाले व्यक्ति को भी कई बार चांसेस लग जाते हैं कि उस पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। और अमेरिका में डेलीगेट्स अपने प्रेसिडेंशियल नॉमिनी चुनते हैं। दोनों पार्टी के चुने हुए डेलीगेट्स यह निर्धारित करते हैं कि कौन उनकी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करती हैं और फिर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को ही मौका मिलता है कि वो अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री के चेहरे को चुन सके। और भारत के चुनाव में यह भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। यहाँ पर अधिकतर समय यही होता है कि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और बाद में निर्धारित करते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अमेरिकी चुनाव की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल नॉमिनी चुनाव से पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बनेगा उनकी पार्टी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जीतने के बाद में। लेकिन भारत में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी पद चुनावों से पहले नहीं बताया जाता है। अगर कोalition की सरकार बनती है तो चांसेस बनते हैं कि किसी साथ वाली पार्टी से किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री का पद भी दे दिया जाए। इससे पहले भारत की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे जब 1999 से 2003 तक एनडीए की सरकार रही थी। और अमेरिका में चुनावों में 3 टेलीवाइज्ड डिबेट्स होती हैं। इसमें दोनों साइड के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डिबेट करते हैं और अपनी अपनी पॉलिसीज़ को यूएस सिटीजन्स के सामने रखते हैं और ये डिबेट टेलीविज़न के ऊपर लाइव चलाई जाती है। वहीं भारत में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका में वोटिंग डे भी फिक्स होता है। यह होता है नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद में जो ट्यूसडे पड़ेगा उस दिन पूरे अमेरिका में इलेक्शन एक साथ किए जाते हैं।
वहीं भारत में फेज वाइज इलेक्शन, यह चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट में किस समय पर वोटिंग होगी। और दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बाद में मंत्री चुन सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वह कोई चुनाव जीत कर आया हो, वो अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से पहले उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी होता है। अगर वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आने वाले 6 महीनों में उसको अपर हाउस या लोअर हाउस से सांसद चुनकर संसद में आना ही होगा। अमेरिका में शपथ ग्रहण का जो ओथ सेरेमनी होती है वह भी फिक्स होती है। वह जनवरी महीने की 20 तारीख को नया राष्ट्रपति शपथ ले लेता है और वर्तमान राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जीतने वाली पार्टी शुभ मुहूर्त देखकर अपने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह करवाती है। और अमेरिका के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि वहाँ पर वोटर्स का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन डेट तक चलता रहता है। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने तक जितने लोग वोटर लिस्ट में जुड़े बस वही अपना वोट डालने का या मत अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आपको अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम के बारे में एक एक जानकारी बारीकी से मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट जल्दी से पोस्ट करके मुझ तक पहुंचा दीजिए। कोई चीज़ इसमें छूट गई हो तो उसको ज़रूर ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक्स ज़रूर भेज दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।